एक सेकंड, ये फैसलाबाद मजदूरों का शहर और यहाँ पे जी सामने को वालेकुम सलाम। ये आपकी ट्रॉली है? हाँ जी। ट्रॉली चलाते हो? हाँ ते मजदूरी करते हो? मंजूरी करते हैं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦੀ ਕਈ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ठीक काम किया, लेकिन मेरी गल सुनो, ठीक तो खैर नहीं किया। वोट तो देना चाहिए, वोट तो आवाम की अमानत है, लेकिन ये बताएं कि ये जो लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है, आवाम के मसले मसाइल भी हैं, क्या ऐसा फार्मूला है कि लोड शेडिंग फ़ौरन ख़त्म हो जाए? ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੌਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, हाँ। आप ना उम्मीद हो गए हुए हैं? आप भी ना उम्मीद है? बड़ा सख्त, अच्छा, बहुत सख्त उम्मीद की कोई किरण नहीं? इन्हों को अल्लाह को क्या ये बेच रहे थे गागा के गागे बताएंगे? ये मैं जी ये गोलियां बेच रहा हूँ सभी को, हाँ। और ये स्टाइल के साथ बेच रहा हूँ। अच्छा। इस तरह ओ ना नैनो खंग ना नीनू खंग मामे नु खंग मामी नु खंग चाची नु खंग चाचे नु खंग पुप्पो नु खंग दादी नु खंग दादे नु खंग कंगो खंग कंगी खंग। अच्छा अच्छा, ये जो यहाँ पे ये घंटा घर का कलर है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि घूमते फिरते नजर आते हैं, लेकिन ये आप गोलियाँ बेचते हैं, लोड शेडिंग के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है? ये लोड शेडिंग के साथ बहुत फर्क पड़ता है, और ये जनरेटर चल पड़ते हैं और मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? और जी वो जनरेटरों की आवाज़ होती है तो उधर आवाज़ कौन सुनेगा? मैं अच्छा ठीक है, तो ये अल्लाह करे लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए। अच्छा ये बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा, ये बुरी चीज़ है, बुरी बला है। Yes। लेकिन क्या करना चाहिए, कैसे खत्म होगा? ये इनको हदायत होनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, ये अल्लाह तुम्हारे द्वारा इनको हदायत दे और ये वती ना बंद करे। ये सिर्फ चले, सिस्टर बहुत तीसरी शुक्रिया। हुकूमत की खातिर हो रहा है, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है उनसे, इमरान खान है ना, उसकी वजह से। अच्छा, ये सब उनकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है? जी। हाँ ये चार पार्टियां रल गए हैं ना, हाँ। ये पाकिस्तान को बेच देंगे। अच्छा। एक MKM, इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी। अच्छा, पीपल्स पार्टी, ये पीपल्स पार्टी। ये कैसे बेचेंगे? ये तो आवाम की पार्टियाँ हैं। ये अवाम की पार्टियां नहीं, ये एक वोट लेने के लिए दो पार्टियां मुस्लिम अच्छा। लीग नून और जब बन गए हाँ। अपने अपने टेढ़े दी पै जानी है, अवाम को बेच बेच काट देखो ना, देंगे। सेहत के दाने में बात करते छपतरी। मैडम जी, एक शहर का एक मसला और भी है, अच्छा, मसला और भी है शहर का। जी, जी। आप काफ़ी 12 दफ़ा यहाँ तशरीफ लाई बहुत, हैं जी। कि ये तीसरा बड़ा शहर है, और रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी कराची के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम दे रहे हैं। यहाँ 1,23,700 कुल समथिंग जो केसेज हैं वो लाहौर के रजिस्ट्री ब्रांच में पेंडिंग है। इतनी पेंडेंसी के हाई बावजूद कोर्ट होनी यहाँ चाहिए। हाई कोर्ट का बेंच देखिए, बन हम रहा है। इसमें प्रोग्राम मैं खुद कर उस चुके तहरीक का इन्फॉर्मेशन ठीक। सेक्रेटरी हूँ। चलिए जी, लोग तो अल्लाह पे मामला छोड़ रहे हैं कि लोड शेडिंग अल्लाह ही ख़त्म कर सकता है, लेकिन अल्लाह तब तक नहीं कर सकता जब तक बंदा अपनी मदद नहीं करता, बंदा हाथ नहीं हिलाता। क्या पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई इक़दाम किए जा सकते हैं? क्या इनका कोई पुरसाने हाल हो सकता है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं, फैसलाबाद से, घंटाघर से। हमारे साथ ही है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर घंटा घर चौक फैसलाबाद से आपको खुशामदीद कहते हैं। लॉन्ग मार्च का ऐलान भी यहाँ से होना है। राना साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च के लिए यहाँ से सबसे बड़ा जुलूस जाएगा। अभी तक आपने अवाम की बात सुनी है, वो पीपल्स पार्टी से भी मायूस है, PMLN से भी मायूस है, लेकिन बहरहाल लोड शेडिंग उनका सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पे मेरे भाई है क्या आपके पास? ये मिसवाक बेचता हूँ ज़्यादा। अच्छा, तो ये क्या आप लोड शेडिंग से, क्योंकि हम लोड शेडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, बड़े लोगों के अंदर गुस्सा है फैसलाबाद के, आप क्या कहें? गुस्सा तो हर किसी को है, कारोबार नहीं है, रोज़ाना हड़ताल होती है, हमें तो हमारा तो खर्चा नहीं होता एक आदमी का इधर, जो हम सारा दिन फिरते हैं। अच्छा, हम बहुत तंग हैं नवाज शरीफ से भी और पीपल पार्टी से, दोनों से। पीपल पार्टी ये बहुत खराब कर रहे हैं, ऐसे तो कोई अंग्रेज़ आ जाए तो सबसे बेहतर है। अंग्रेज़ तो अब नहीं आ सकता, लेकिन क्या करना चाहिए? तो सब काम तो चलेगा,
इधर कोई काम नहीं है। चले, ये मेरा भाई तो बहुत ही मायूस है और ये मायूसी ही लोगों के पास इस वक्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम यही घंटे बेचते हो आप? मैं पेंट बेच रहा हूँ चौक घंटाघर में कंधे के ऊपर। हाँ। इतनी महंगाई है और बिजली की वजह से गाहक नहीं है। गाहक है तो अगर आता है कोई 100 वाली चीज का 50 रुपये रेट लगा रहा है, उसकी वजह से हर आदमी तंग आया हुआ है। लोड शेडिंग की वजह से दिन में कितनी पेंटें बिक जाती हैं? आज सुबह से मैंने अभी एक दाना भी नहीं बेच लिया। अभी एक 4 पेंटों का 300 रुपया मुझे दे रहा था गाहक। अच्छा। उसकी वजह के बिजली नहीं है, काम नहीं है, किसी के पास भी पैसा नहीं है। अगर कोई आता भी है घर से, थोड़े पैसे होते हैं, दुकानदार खुद परेशान है, लेने वाला खुद परेशान है। तो अभी लॉन्ग मार्च के लिए भी क्या कहा है? राणा साहब ने भी कहा है कि यहाँ से सबसे बड़ा जुलूस निकलेगा। आप करें? हम क्यों जाएंगे भाई, हमें कोई फायदा नहीं है लॉन्ग मार्च का भी। ये खुद अपना पेट भरेंगे लॉन्ग मार्च पे भी और साइड पे हो जाएंगे। लोड शेडिंग के ऊपर क्या कहेंगे आप? बड़े लॉन्ग मार्च की बात की है मियाँ साहब ने भी, शहबाज साहब ने, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिजली तो बड़ी जाती होगी। अच्छा काम किया है। अच्छा, होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मच्छर ज़्यादा होगा तो बंदर ज़्यादा मरेंगे। हाँ, तो दुनिया कम हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। नहीं तो ये लोड शेडिंग का हल क्या हो सकता है? कोई हो सकता है? नहर पे जाके ना आया। अच्छा, ये आपके पास हल है? चाचा जी, आप सीरियसली बात कर रहे हैं? सीरियस बात कर रहा हूँ मैं फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर है आप? 40 साल फोटोग्राफी की है मैंने, तो ये हाल हो गया हमारा। ये कैसे हाल हुआ आपका? बस हो गया। आप फोटोग्राफर थे, फोटोग्राफी करते थे और अब आप ये मास्क बेच रहे हैं? हाँ जी। क्यों, कैसे? बस हालात ही ऐसे हो गए जी, कारोबार नहीं रहा। दुकान पर 3-4 लाख रुपया चाहिए फिर दुकान पर। इसलिए आप तंग हैं? हाँ, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं। लोड शेडिंग पे हम बात कर रहे हैं, बड़े लॉन्ग मार्च की भी बात हो रही है, नहीं कोई बात हो सकती है। आप इस पे बात कर रहे हैं? नहीं, कब क्यों नहीं करेंगे। बात तो ये है कि लोड शेडिंग तो सारी कौम का मसला है। बिल्कुल है, बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी बात ये है कि 1947 से जब से ये पाकिस्तान बना है तो ये लोग तो हमारा इस्तेसाल ही करते आ रहे हैं। जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं, कोई हुकूमत नहीं है जिसने अवाम के मसाइल पर तवज्जो दी हो। ये जो मौजूदा लोग हैं इनके भी यही हाल है। तो लोड शेडिंग का जो सवाल है कि इसमें किसी ने हुकूमत ने कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप लोग हमें बता दो। आइंदा इनका क्या प्रोग्राम है हमें इल्म नहीं है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं? यानी लोड शेडिंग का कोई हल आपको नजर नहीं आता? हाल तो बेशुमार है पाकिस्तान। इसके लिए तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा ना, अवाम के लिए काम करना पड़ेगा। ऑनेस्ट होने की बात नहीं है। पाकिस्तान वसाइल में रिच है। एरीगेशन सिस्टम जो है ना पाकिस्तान में सबसे बड़ा एरीगेशन सिस्टम सिचुएटेड इन फैसलाबाद। आप अगर 5 चक्कियाँ लगा दे तो फैसलाबाद में तो पूरे फैसलाबाद की बिजली पूरी हो जाती है। ये किस चीज़ की शॉप है? ये मोबाइल्स में डाउनलोड सॉफ्टवेयर करते हैं। अच्छा, तो ये अगर कैसे? लाइट तो आ रही है, तो चल रहा है ये? आज ही आ रही है ना लाइट, कल हड़ताल हुई है बड़ी सख्त। अच्छा, ये हड़ताल के बाद हुई है? हाँ जी, नहीं तो 6 घंटे से पहले लाइट नहीं आती इधर। काम क्या करें? लोगों की जो है ना बिल्कुल पावर जो है ना ख़त्म हो गई है। उनकी कुव्वत ख़रीद जो है ना मिनिमम हो गई है और उनकी जो मतलब लेकिन ये अभी शहबाज साहब ने कहा है लॉन्ग मार्च करेंगे, आप क्या समझते हैं? ये बस दावे ही हैं खाली। पब्लिक नहीं को करेंगे? बनाया हुआ है। करें भी सही तो क्या, उनके अपने मफादात है ना। लोगों का तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। असल मसला तो लोगों को तो चाहिए कि उनको रोटी कपड़ा जो मकान का नारा था उस पर कम से कम एक चीज़ भी तो अमल कर लें, रोटी भी तो अमल कर लेना। रोटी नहीं मिल रही लोगों को, ठीक है ना। ये मसला। मैं तो यहाँ आया हूँ, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। जी जी, तो वहाँ तो चलो बेहतरी है, लोग रिच हैं, अमीर हैं वहाँ से, लेकिन गुर्बत तो छोटे शहरों में नजर आती है। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए हम यहाँ पे बात करें। कोई और भी बात करेगा? हट जाए थोड़ी सी जगह पे। हाँ जी, वालेकुम सलाम। पंजाब हुकूमत वाले और मरकज़ वाले दोनों भाई हैं। ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें मालिक भी परेशान हो और मजदूर भी परेशान हो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं तो कैसे? वो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन 10 साल मार्शल लॉ के बाद वो क्या करेंगे? मुझे कोई कोशिश नहीं कर रहे। ये सब मिले हुए हैं आपस में, एक दूसरे के साथ गिट मिटाई इनकी कोई कोशिश नहीं हो रही। बस मगर 4 सालों में 10 साल का नुकसान वो कैसे पूरा कर सकते हैं? पंजाब हुकूमत हो या दूसरी हुकूमत हो, जमहूरियत तो अब आई है ना। जमहूरियत नुकसान रोज हो रहा है। जमहूरियत वही है जिसमें अवाम को वही हुकूमत अच्छी लगेगी जिसमें अवाम को रिलीफ मिले। इसमें अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मजदूर भी परेशान है और फैक्ट्री मालिक भी परेशान है, सब परेशान है। अखबार बेचते हैं? हाँ नहीं जी, मैं तो उनके बैठा अखबार बेच रहा घर गया है। अच्छा, तो अखबार च की पढ़ रहे हो? लोड शेडिंग के बारे? ਉਹ ਲੋਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਕੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋ ਪੀਣ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਪੈਣੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। आवाम का जीना दूभर हो चुका है, उनके हालात बहुत बुरे हैं और मज़दूर यहाँ पे बेहाल है। मज़दूर का कोई पुरसाने हाल नहीं, उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं। ये खाली खुली अल्फाज नहीं है, हमने आपको यहाँ पे ऑन ग्राउंड आके बताया है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि लोग जो है उनके हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि उनका ज़िंदा रहना जो है वो मुश्किल हो गया। और यहाँ पे आज बिजली बहुत दिनों के बाद आई है। उनका ये कहना है कि हड़ताल और मुसलसल मुजाहरों के बाद आज थोड़ा सा बेहतर माहौल है, जिसकी वजह से कुछ कारोबार चल रहा है, वरना कल मुकम्मल यहाँ पे हड़ताल थी। लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है मियाँ शहबाज शरीफ ने। पता नहीं यहाँ लोगों का ये कहना है कि सब अपने अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए कौन सोचे। क्या आवाम इसी तरह से रोती रहेगी? क्या आवाम इसी तरह से बिलकती रहेगी? खुदारा पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे पाकिस्तान के अवाम के अंदर आए तो उनको पता चले कि इनका दुख क्या है, इनका दर्द क्या है, इनकी तकलीफ़ क्या है। और अगर इनके मसले हल ना हुए, लोड शेडिंग, बेरोज़गारी, गुर्बत, भूख, नंग अफलास ख़त्म ना हुआ तो क्राइम रेट बढ़ चुका है। ऐसा ना हो कि इनके हाथ हुक्मरानों के गिरेबानों पर हो। फैसला आपका।